हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस, और मैंने जॉडिक साइन लिया है कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त माह में इनकी पर्सनल लाइफ में क्या होगा और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा वो मैं चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। एक कर्क राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जितना मैच करे आपसे उतना ही लीजिएगा। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं करती हूँ। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे जो चार्जेस है फुल रीडिंग के वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं एक या दो क्वेश्चन के लिए रीडिंग लेती ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं फुल रीडिंग आपको देती हूँ, और उसमें जो भी मैं आपका फ्यूचर देखती हूँ, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर भी मैं उसमें आपका बताती हूँ। और डेफिनेटली जो भी होगा, जो पूरी पूरी सच्चाई के साथ मैं कार्ड्स को आपके लिए पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मेरी जो वीडियोस है मैं बना के आपको व्हाट्सअप नंबर पे भेजती हूँ। इस तरह की मेरी रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, और मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने ज़ोडिएक साइन लिया है कैंसर। थोड़ा मेरी जो मंथली रीडिंग्स है वो लेट हो चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम 10 तारीख से पहले ही डाल दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं लव लाइफ को लेके। ठीक है, अगस्त माह। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलराइट, मैं आपकी डेक शफल कर लेती हूँ, बस गाइड कीजिए। कैंसर, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त, बस गाइड कीजिए, बस गाइड कीजिए। एक बार और करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले मैं आपकी डेक शफल कर चुकी हूँ, और मैं देखूंगी कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आप बहुत निराश हैं। ठीक है, किसी कमिटमेंट को लेके, किसी वादे को लेके आप बहुत निराश हैं। आप किसी से कोई कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपसे उनको निराशा ही मिली। मतलब आप डिमांड कर रहे हैं लेकिन डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रही। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात नहीं है तो कोई गाइडेंस भी आप किसी से ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार और, फूल। जैसे किसी पार्टनरशिप के लिए आप कोई जैसे छलांग लगाना चाहते हैं, यानी कि एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। रिस्की काम लगता है आपको, ठीक है, लेकिन आप फिर भी ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है कि पार्टनरशिप आगे तक चले। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कोई रिस्क लेके कोई काम करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन की, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार और, वन मोर टाइम प्लीज़। चलिए देखते हैं। कैंसर, अगस्त, लव लाइफ। दी एम्परर एंड, और क्या है आपके दिलों में दिमाग में, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ क्लियरिटी चाहते हैं। और जैसे कोई आप अपनी तरीके से चलना चाहते हैं, यानी कि अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, माई वे और हाईवे चलना चाहते हैं। और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, किसी को प्रोटेक्ट करना या फिर किसी को किसी चीज़ से बचाना, ऐसा मतलब एनर्जी है आपकी कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत हुई है, लेकिन उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप में उसको प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। देखते हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी क्या हालत है। मतलब उनके क्या एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी ऑरेकल निकाल लेते हैं। वेट अ मिनट गाइस। ऑलराइट, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी बताइए बस। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, हम एनर्जीज चेक करेंगे। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी बताइए बस। अगस्त माह, लव लाइफ, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ऑलराइट, वी हैव हॉस्टिलिटीज, फिफ्थ चक्रा, आर्केंजल गैब्रियल, वुमेन होल्ड द थिंकिंग वुमेन। ठीक है, और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए नंबर 26, नंबर 39, 47, 50 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए यहाँ पे मेन एनर्जी देखिए,
ये जो भी इंसान है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आपको कुछ सच्चाई वाली बात बताना चाहते हैं। इनका थ्रॉट चक्र अभी तक ब्लॉक था, लेकिन ये अब आपसे कुछ सच सच बातें बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, इनमें वो ताकत आ चुकी है कि किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये आपके, मैं जैसे कहते हैं ना कि पहले आपसे डर लगता था कुछ बताने के लिए, कुछ सच कहने के लिए, लेकिन अभी आप घबराते नहीं हैं। आपको इनको लगता है कि सच बताना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में सच्चाई के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे बहुत एनर्जी आपके अच्छे, मतलब आपके पार्टनर की बहुत अच्छी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके कुछ सच बताना चाहते हैं। इनमें वो ताकत और हिम्मत आ चुकी है कि कुछ सच बोलना चाहते हैं। अब ये क्या सच्चाई है ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये इनकी क्या एनर्जी रहेगी अगस्त में आपको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो खुद खुद अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी खुशियाँ, अपने पावर, अपनी स्ट्रेंथ को जगा रहे हैं और खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके लिए कोई एक्शन ले, तो डेफिनेटली मुझे इनकी तरफ से कोई स्टैंड या एक्शन लेना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई सच्चाई, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, किसी ने अपना थ्रॉट चक्र ब्लॉक कर रखा था लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन आप कहेंगे, ठीक है। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। और कोई थिंकिंग वूमेन का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दोस्त, या फिर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। अगेन मैं सब उतना ही बताऊंगी जो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन अपनी सिचुएशन से रिलेट कीजिएगा कि आपको कहाँ तक ये चीज़ें मैच हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये ज़रूर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है कि या तो इनकी लाइफ में कोई और भी है जो कि इनके बारे में बहुत सोचता है, या फिर ये आपकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा दोस्त, इंटेलिजेंट पर्सन, हेल्पर और बहुत, मतलब चीज़ों को गहराई से सोचने वाला इंसान समझते हैं, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा दोस्त ही नहीं, लवर भी समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, न्यूज़ गाइड कीजिए। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी बताइए अगस्त माह। टैरो से देखते हैं, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी बताइए अगस्त माह। कैंसर के लिए क्या होगा अगस्त माह में, कैसी एनर्जी है कैंसर के पार्टनर की। अगस्त माह में कैंसर के पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। अगस्त माह में कैंसर के पार्टनर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। चलिए देखते हैं, द वर्ल्ड। फीलिंग्स क्या रहेगी कैंसर के प्रति, कैंसर के पार्टनर की। पेज ऑफ कप्स। एक्शन क्या रहेंगे कैंसर के पार्टनर के। एट ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, मुझे यहाँ पे लगता है कि ये अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन जैसे कोई आपके साथ, मतलब जैसे कोई कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, और टॉरस और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। लेकिन साइन कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए, आपके रिलेशनशिप में इनकी मेन एनर्जी फ्लर्ट वाली है, ठीक है। यानी कि फ्लर्ट से मतलब कि ये आपसे कैजुअल कनेक्शन रखना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, जैसे कार्ड आ रहे हैं वैसे ही मैं पढ़ूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में एक नया दौर शुरू होने वाला है, यानी कि नए नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेटली। कोई पास था जिसको ये छोड़ के, आप में जो परेशानियाँ चल रही थी उनको एंड करके दोबारा आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ये सक्सेस चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, और बहुत दूरी होने के कारण आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे ना तो मिल पाते हैं ना बात कर पाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके साथ ये जीत देखते हैं, ठीक है। फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आपको किसी बात की सॉरी कहने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत इनके मन में, चाहे कहें नहीं कहें, लेकिन इनके मन में, इनकी आंखों से आप पता करेंगे कि डेफिनेटली ये कुछ सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी ओर आएंगे और एक ऑफ़र आपको देंगे, एक छोटा छोटा ही सही, लेकिन कोई ना कोई ऑफ़र या गिफ्ट आपके पास आ सकता है। और ये देखिए, इनके एक्शन में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आपसे कहीं ना कहीं सॉरी कहने के लिए ज़रूर कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और ये खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप के लिए, मतलब जैसे कहते हैं, कोई रेडी तो रहता है लेकिन अपने आप को वापस पीछे धकेल लेता है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या हालत है, आपकी एनर्जी क्या है अगस्त माह में अपनी लव लाइफ को लेके। आपकी एनर्जी क्या है कैंसर, आप क्या सोच रहे हैं। ये तो आपसे सॉरी और एक ऑफ़र देने की सोच रहे हैं, लेकिन इनके एक्शन बहुत कम होंगे, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, कैंसर की एनर्जी बताइए अगस्त माह। चलिए देखते हैं, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वहाँ भी स्ट्रेंथ आया था, ठीक है। कॉर्नोकोपिया और ऑल टाइड अप।
8 ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ये चक्रास जो होते हैं वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके इर्द गिर्द चक्रास की जैसे कहते हैं ना कि आपके क्राउन चक्रा में बहुत सारी बातें, यानी कि बहुत सारी क्लियरिटी इस इंसान के लिए कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है। बहुत कुछ आप इनको पहचान गए हो, और बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि किसी को पहचान मिल गई है कि यस इस रिलेशनशिप में कैसे जाना है। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में एक क्लियरिटी से आ गई। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगेन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, आपका दिल कहता है वो करना चाहते हैं, और हिम्मत और ताकत आप में पहले से ही है कैंसर। यानी कि आप फीलिंग्स से नहीं, आप फीलिंग्स तो हैं आप में बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप वाटर साइन के हैं, लेकिन फीलिंग्स के अलावा अब आप में स्ट्रेंथ और ताकत भी आती जा रही है। आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ कर चुके हैं, और जैसे कहते हैं ना कि अब हार्वेस्टिंग का टाइम है। यानी कि कुछ बीज हैं जो बो दिए आपने, लेकिन अब उसके उगने का, बड़े होने का, ग्रोथ का, और फल लग के उसको तोड़ने का वो टाइम आ गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन अगेन आप स्टक हैं किसी थर्ड पार्टी में। मुझे दोनों तरफ से थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपसे रीडिंग कैसे मिलती है, ठीक है। कुछ भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब के लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके पास जो भी एनर्जी में है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी को लेके ऐसी सिचुएशन लग रही है, और आपकी तरफ से भी मुझे लग रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कोई एक्शन आपका देखते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, कि कहीं ना कहीं स्टक हैं आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। कैंसर की एनर्जी बताइए, कैंसर इस रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। अगस्त माह लव लाइफ, इस रिलेशनशिप को कैंसर किस तरह से देख रहे हैं। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का टाइम होता है, और यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ बीज बो दिए जिसकी ग्रोथ का, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए और देखते हैं फीलिंग्स क्या रहेंगी कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त माह में, फीलिंग्स क्या रहेंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन क्या लेंगे आप, एक्शन क्या लेंगे। हेरोफेंट, देखिए कैंसर आप जो हैं बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि आप फीलिंग से भरे हुए हैं, यानी कि आप वाटर साइन हैं, और आप अपनी इमोशनल साइड्स को मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बार आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन आपकी देखिए क्या ओवरऑल रहेगी इस रिलेशनशिप को लेके, आप जस्टिस करेंगे, ठीक है। जैसा देखिए आपका आपका जो प्यार बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ेगा, और आप किसी को जस्टिस देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चाहे वो आपके लिए रिस्की भी हो सकता है, लेकिन आप ये प्यार जो है आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस यानी कि चीज़ें आपकी अगस्त माह में बैलेंस होती नज़र आ रही है आपकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप किसी जैसे इस रिलेशनशिप के लिए ग्रोथ देख रहे हैं, यानी कि आपने बीज बो दिए, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको। आप किसी के चीज़ का बढ़ने का, प्रोग्रेस का वेट कर रहे हैं, जैसे कि पौधा है, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ के ग्रो होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई पौधा है, आपका प्यार जो है पौधा है, उसके बड़े होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें या तो आपका पास्ट में बिगड़ चुकी थी, या फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आप कोई जल्दबाजी में नहीं है, बहुत ही स्लोली और बहुत ही पेशेंटली चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सबक ले चुके हैं, और अब आप बहुत ही संभल के चलना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। और लियो अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनकी फीलिंग्स में जैसे कोई वेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स जैसे कोई इनके साथ इंजॉय करने की, इनके साथ कोई ट्रैवलिंग करने की, इनके साथ लिटरली कोई पार्टनरशिप रखने की है, ठीक है। सेलिब्रेशन, एंजॉइंग, कोई भी ऐसा ऐसा मुकाम जहाँ पे आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लिटरली ये कोई मैरिज का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन यहाँ पे मैरिज की भी कुछ लोगों के लिए मैरिज डिसाइड होने वाली है, ठीक है। तो आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये वाली सिचुएशन भी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी मैरिज के लिए प्रोग्रेस देख पा रहे हैं आप, ठीक है। और ये फीलिंग्स है कि आपकी इनसे मैरिज हो, ठीक है। इसके लिए आप जो करना चाह रहे थे वो कर चुके हैं। और देखिए आपके एक्शन क्या होंगे, आपके एक्शन कमिटमेंट वाले होंगे, यानी कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं उनसे आप अगस्त माह में काफ़ी कुछ ऐसा कहेंगे जो कि बहुत बड़ा वादा होगा, ठीक है। और ये वादा जो है, वादा न कर, वादा न तोड़, सॉरी ना कर। एक्चुअली मैं गाने गाने में बिल्कुल पिसड्डी हूँ, और मुझे गाने बहुत ही बेकार तरीके से याद होते हैं। डोंट वरी, लेकिन आप समझ गए हैं गाना कौन सा है।
वादा न तोड़ ये वाला गाना है। तो कैंसर साइन के लोगों के लिए मुझे आज यही लग रहा है कि आप अपने अगस्त माह में आप अपने किसी न किसी पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं और या फिर कमिटमेंट देने वाले हैं या फिर आपके पास कमिटमेंट आने वाला है, ठीक है। तो आप मेल फीमेल उसी तरह देखिएगा। तो आज की रीडिंग में, आपकी अगस्त माह की रीडिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी से बंधना चाहते हैं शादी के बंधन में। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं जिससे कि आपका रिश्ता पक्का होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। हाय कैंसर, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको मैं चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगस्त माह के लिए एनर्जीज चेक करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। सभी कर्क राशि वालों के लिए जनरल रीडिंग है, प्रोफेशनल लाइफ अगस्त माह। ऑलराइट, एनर्जी बताइए यूनिवर्स, प्रोफेशनल लाइफ में एनर्जी क्या है कैंसर की। कैंसर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ये जो कार्ड्स हैं एक्स्ट्रा लार्ज है, तो ये हाथ में बहुत मुश्किल से आते हैं और स्लिपरी बहुत है। चलिए देखते हैं, करते हैं क्या एनर्जी है आपकी कैंसर। हॉस्टिलिटीज़, एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस एंड स्ट्रैटेजीज। एक कार्ड और लूँगी मैं, अटैचमेंट। और यहाँ पे देखिए ऑल टाइड अप। देखिए ये कार्ड जो है आपकी पर्सनल लाइफ में भी आया था, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को स्टक करना, बांध के रखना छोड़ दीजिए। यहाँ पे दोनों बातें दोनों दोनों फील्ड में आपके लिए सही नहीं जच रही, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड होता है। और यहाँ पे देखिए आपकी मेन एनर्जी बता रहा है ऑल टाइड अप। आप हमेशा अपने आप को बांध के रखते हैं, क्यों क्यों, क्या बंधन है, ठीक है। थोड़ा सोचिए अपने बारे में कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फ्रीडम फ्रीडम चाहिए। और जो भी बंधन है उसको काटिए, अपने हाथों से काटिए, क्योंकि जब भी कोई बंधन में रहता है तो वो सक्सेस नहीं पा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो भी काम करना है आपको उसके लिए बंधन अगर आपके आसपास हैं तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ा सा बंधन से छूटने की कोशिश करिए, ठीक है। ये अपने अपने तरीके से सोचिएगा कि ये बात कहाँ मैच हो रही है आपसे, ठीक है। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी अगस्त माह में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए कोई जॉब, बिजनेस या कुछ ना कुछ खुद के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों का करा है भला, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि अब मेरे लिए कुछ करना चाहिए, तो यह आपके लिए खुद स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ये भी लग रहा है किसी जॉब की तलाश, किसी नए काम को करने की इच्छा, ठीक है। कोई दिल से जुड़ा हुआ काम है जिसको आप करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और न्यू बिगनिंग कोई दिल से जुड़े काम में हो सकती है, ठीक है। मैं न्यू बिगनिंग या न्यू स्टार्ट आपके आते हुए देखती हूँ। हाँ, अगस्त माह में कोई ना कोई न्यू बिजनेस या कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट किया है और उसमें मान के चलिए आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। एक प्लानिंग से चलना पड़ेगा, मुझे लगता है कि अंदरूनी तौर से बिल्कुल रेडी है, लेकिन बाहरी तौर से सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सी कमी लग रही है, या फिर किसी का सपोर्ट चाहते हैं, या फिर किसी की पार्टनरशिप चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी अखर रही है। कहीं ना कहीं आपका पास्ट जो है आपको खींच रहा है, अगेन बंधन वाली एनर्जी में है, तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। किसी भी पास्ट की एनर्जी को लेट गो कीजिए। कुछ काम था पुराना वो कर लूँ तो नहीं, अगर आप कुछ मन से जुड़ा हुआ नया काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए क्रिएटिव साइड देखिए अपनी, ठीक है। आपको क्या पसंद है, आपका क्या काम बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको आता है, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही काम कीजिएगा, ठीक है। लेट गो कीजिए, जो काम छोड़ चुके हैं उसको वापस मत लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें पुरानी हैं, कुछ पुराना जॉब था, बिजनेस था, उसको कट ऑफ कीजिए और एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा में आइए। तो डेफिनेटली आपकी जो न्यू बिगनिंग है वो बहुत बहुत प्लानिंग से चलेगी और डेफिनेटली उसमें सक्सेस आपको स्लो ही मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए सक्सेस मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि स्लो वर्किंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिर्फ आपका काम पूजनीय होगा, ठीक है। जितना काम करेंगे उतना हिसाब से पैसा मिलेगा, इस तरह से, मतलब जितना करोगे उतना मिलेगा, इस तरह से मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ। लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने आप के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं आपकी मेन एनर्जी देख पा रही हूँ। अपने आप को स्टक रहना या बंधन रखना, बांध के रखना, ये गलत बात है, ठीक है। जो भी करना चाहती है फ्रीडम के साथ कीजिए, ठीक है। क्योंकि सक्सेस जब भी मिलती है जब अपनी तौर तरीके से आप अपना काम करेंगे और अपनी प्लानिंग अपनी अपनी तरीके से अपने काम को, मतलब जैसे कोई क्रिएटिव वर्क है ना, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स वाला होता है। तो ऐसा कोई फीलिंग है आपकी किसी काम को करने की, तो उसकी शुरुआत कीजिए, लेट गो कीजिए। अगर कोई पास्ट है तो ठीक है, पास्ट को पकड़े रहना या पास्ट के जॉब का, बिजनेस का सोचना बेकार है। आपके लिए जो न्यू बिगनिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। प्लानिंग से चलिए और अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए, अपने डिसीजन खुद बनाइए, प्लानिंग खुद करिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है आपको। चलिए देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या मिल सकता है आपको अगस्त माह में। कैंसर साइन, अगस्त माह, प्रोफेशनल लाइफ, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
पेज की एनर्जीज आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स और द हर्मिट। और यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कार्ड्स को उसी तरह पढ़ रही हूँ जहाँ पे मुझे जो दिखाई देता है वो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। शुगर कोटिंग मुझे आती ही नहीं है। सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपका काम जो है एक सिटी से या एक जगह से फिक्स नहीं है। आप काम हर सिटी से करना चाहते हैं, या फिर अब जैसे कहते हैं ना, काम का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसा भी मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज मतलब कम आपको लगता है, ठीक है। जो नॉलेज आपके पास है वो कम है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई पढ़ाई, कोई नई मतलब जिस काम को आप कर रहे हैं उसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी के लिए कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। कोई जैसे कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, किसी ने क्या किया है, ठीक है। इस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई जैसे कोई पार्टनरशिप भी है तो आपकी इमेच्योरिटी वाली पार्टनरशिप है, यानी कि कोई भी इस काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जो काम आप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन स्लो ही सही आपकी प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्टेबिलिटी को और एक ऐसे प्लान को प्रिपेयर करता है जो कि आगे तक स्टेबल होने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको अगस्त माह में एक कोई स्टार्टिंग करनी है तो उसमें बहुत स्लो चलेंगे आप, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं, जो दिल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उसमें लैस के बराबर आपको मिलेगा, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। मैं पहली बात यहाँ पे कहूँगी, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन वाले काम में आपको अपनी बेहतरी के लिए स्किलफुली काम करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। दिमाग लगाइए, अवेकनिंग से गुजरे। मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त माह में आप कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग लेके आएंगे जो कि दूसरों से डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये कंपटीशन आप जीतने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपको वाइजली डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप इमेच्योर हैं, काफ़ी आपसे मैच्योरिटी वाले लोग इस कंपटीशन में या फील्ड में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ओवरऑल देखें तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी या गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। जो मैंने बताया वो तो एक जनरल था, लेकिन कुछ लोग जो जनरली देखें तो आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ आपके वाले आने वाली है, ठीक है। और ये गुड न्यूज़ क्या होगी, जो कि आपके काम को धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेबल करेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी कंपटीशन अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसमें आप स्लो चलिए, लेकिन जैसे परफेक्ट होते हैं ना, परफेक्टनेस लाइए। जैसे कहते हैं ना, परफेक्टनिस्ट है, तो उसमें चाहे आपको, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो जितना सिलेबस है उसको सिलेबस को कवर करने की कोशिश मत करिए। जितना आपको याद हो सकता है उसको परफेक्ट करिए, ठीक है। जैसे 70-80% अगर याद करते हैं तो उसको परफेक्ट करिए। पूरा कोर्स करने की जिद मत करिए। सिर्फ जो लास्ट वाला पार्ट है उसको सिर्फ आप थोड़ा सा नज़र से घुमाइए, क्योंकि जो याद किया हुआ है वही आपको काफ़ी अच्छा देगा, ठीक है। कंपटीशन अगेन अगर आपकी साइड में है या आपके आसपास है तो उसको कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। ओवरऑल आपकी सक्सेस में देख पा रही हूँ, लेकिन ये सक्सेस में स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ी सी अवेकनिंग से गुजरेंगे आप, बदलाव लाने पड़ेंगे आपको। अपनी पढ़ाई से लेकर या अपने कोई जॉब करियर से लेकर कुछ ना कुछ बदलाव आपको करना पड़ेगा, वाइजली चलना पड़ेगा, तभी आपकी सक्सेस आपको लगेगी। लेकिन ओवरऑल अगस्त में आपको कुछ ना कुछ गेन ज़रूर होता हुआ मिलेगा। आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, बिजनेस ट्रिप हो सकती है, या फिर आप पढ़ाई के लिए कुछ कहीं और जा सकते हैं। ऐसा भी मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई है। कुछ नई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ या सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी करियर साइड से रीडिंग। अगर आपको मैच करती है बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है, कि मुझे मैच करी, क्लेम कीजिएगा रीडिंग के लिए। और डेफिनेटली जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी आगे वाली वीडियोज़ का वेट कीजिएगा। मैं अभी तक के लिए बस इतना ही कह पाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।